Hi, hello everyone. Welcome to AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं अजय सिंह आपके लिए आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज ये सेशन जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में इससे पहले हमने 2 क्लास हम कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास नहीं देखी हो उन वीडियो को ज़रूर देखें। भारत का नामकरण कैसे हुआ, हिंदुस्तान और इंडिया शब्द के बारे में हमने पिछली जो क्लास है वो हमें डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी। इसमें हम स्रोत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं इतिहास को जानने के लिए। इतिहास को जानने के लिए हमने सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, स्रोत होते हैं। जो भी सोर्स है उन इतिहास को जानने के लिए हमारी मदद करते हैं। जो अतीत के बारे में जानने के लिए, अतीत से वर्तमान तक उसका संबंध, उसका रिलेशन बनाने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है इतिहास में, वो होती है स्रोत की। दोस्तों, 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जो ये हमें बताएंगे कि आज के युग और जो प्राचीन जो युग था इसमें क्या रिलेशन, क्या संबंध था। दोनों संबंधों के बारे में जो प्राचीन समय से लेके और आज में कुछ जो तालमेल है वो कैसा है, इसके बारे में प्राचीन इतिहास को जाने। जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन आदि मानव उनसे हमें संबंधित रिलेशन बनाने के लिए, उनसे संबंधित हमें जानने के लिए स्रोत की आवश्यकता होती है। तो कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण हमें मिलता है। बात करते हैं साहित्यिक लिटरेचर जो सोर्स है, उसमें हमें धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण का बारे में हमें अध्ययन मिलता है। जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें कौन कौन से? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें से हमें स्रोत है, जो सोर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा, या तो बौद्ध साहित्य से, ब्राह्मण साहित्य से या जैन साहित्य से आपको पूछा जाएगा कि ये पुस्तक किससे संबंधित है, या ये जो स्रोत है ये किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन है वो जरूर यहाँ से बन सकता है हमारा। बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो इसमें कौन से है? वेद है, ब्राह्मण है, अन्य उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। ये हमारे साहित्यिक स्रोत के हैं। जो वैदिक साहित्य के जो भाग है वो 4 भाग कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, अन्य उपनिषद। धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं हैं। तो ये सभी का जो पार्ट है हमारा साहित्यिक स्रोत में आते हैं। सबसे पहले हमें इतना ही ध्यान रखना है कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण है। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि धार्मिक, लौकिक, विदेशी। यहाँ से पूछा जाएगा कि विदेशी यात्रियों का विवरण हमें कौन सी पुस्तक में मिलता है, ब्राह्मण साहित्य कौन से है, धार्मिक जो जैन साहित्य है वो कौन सी पुस्तक इनमें से संबंधित है। 4-5 पुस्तक हमें मिलेगी, इनमें से बताना होगा कौन सा बौद्ध से, कौन सी जैन से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है, साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक, लौकिक, विदेशी यात्रियों का विवरण है। अगर बात करते हैं पुरातात्विक जो स्रोत है या सोर्स है, इसमें अभिलेख है। तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से हमारा कि पुरातात्विक स्रोत है, सोर्स है। क्वेश्चन इस बार
जो दिसंबर एग्ज़ाम था इसमें आया हुआ था कि हमें इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स है जो पुरातात्विक सोर्स है वो नहीं है। इससे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरे, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य या स्मारक, ये सभी किस में आते हैं? पुरातात्विक सोर्स में आते हैं। साहित्य में आएंगे, जो हमें बुक है, ग्रंथ है, ये सभी के सभी साहित्यिक स्रोत में आएंगे। ये स्रोत हमें इतिहास को जानने में, इतिहास को समझने में हमें मदद करते हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वेद। क्या है? वेद। वेद के जो संकलन करता है कौन है? कृष्ण देवयापन वेदव्यास जी है। वेद के जो संकलन करता है कौन है? कृष्ण देवयापन वेदव्यास जी है। वेदों को अपरोष्य, देव निर्मित और श्रुति जो सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। वेदों को किस में रखा जाता है? अपरोष्य, देव निर्मित और श्रुति जो सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। वेद शब्द किस धातु से निकला है? विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, वेद का अर्थ क्या है? जानना। श्रुति मतलब क्या होता है? सुना हुआ। ये जो टर्म है ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। श्रुति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब क्या होता है? और वेद का अर्थ क्या होता है? मैचिंग में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन हमारा कि श्रुति है जो सुना हुआ है और विद धातु से निकला है। वेद अर्थ है इसका जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। किस धातु से निकला है? विद धातु से। और श्रुति मतलब जो सुना हुआ। वेद के कितने भाग है? 4। इंपॉर्टेंट है चारों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। इन चारों वेदों की संहिता भी, इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता भी कहा जाता है। वेद संस्कृत भाषा पद से लिखे गए हैं। किस भाषा में? संस्कृत। किस में? पद में। यह भी नोट करना है। वेद है किसके द्वारा रचित है? कृष्ण देवयापन वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। पहला इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? देव निर्मित, श्रुति, सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। धातु से निकला है, विद धातु से। अर्थ है जानना, सामान्य अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसको क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। इनको चारों को संस्कृत में लिखे गए हैं और कैसे, कौन सी शैली है? पद शैली है। अपवाद स्वरूप एक अपवाद है, ये क्या है? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है, परंतु जो ये वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों किस शैली में है? पद शैली है। परंतु एक ऐसा कौन सा वेद है जो पद और गद्य दोनों में है? तो क्वेश्चन आ जाएगा अथर्ववेद। वेद है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और चारों वेदों केवल पद शैली में हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो सकती है, क्योंकि केवल एक ही ऐसा है जो गद्य और पद में है, वो है यजुर्वेद। बाकी तीनों हमारे क्या है? चारों पद शैली में। यजुर्वेद किसमें? गद्य और पद दोनों में। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है। तो आधुनिक न्यूनतम साहित्य कौन सा है? ये है अथर्ववेद। ब्राह्मण। तो इन सभी वेदों की क्या है? संहिता है। क्या है? उपवेद है। ब्राह्मण संहिता, अन्यक संहिता, रमणीयन संहिता और उपनिषद संहिता। इन चारों के अलग अलग पार्ट में इनको भाग है। कौन सा? ब्राह्मण, ब्रह्मा, यज्ञ और यण व्याख्या। ब्राह्मण मतलब, ब्रह्मा मतलब यज्ञ करना और यण मतलब व्याख्या करना। तो ब्राह्मण क्या करेगा? यज्ञ करेगा और क्या करेगा? व्याख्या करेगा उनकी। तो ये काम क्या था? ब्राह्मण। जो यज्ञ की व्याख्या करे वही क्या था? ब्राह्मण था। यज्ञ करेगा पहले, फिर उसकी व्याख्या करेगा, उसको बारे में बताएगा, तो वो कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता था। क्या? परिशिष्ट माना जाता था ब्राह्मणों को। वेदों की व्याख्या किस में होती थी?
गद्य में की गई है। वेद है उनकी जो व्याख्या है किस में की गई थी? गद्य में भी की गई है। लिखे किस में गए थे? पद। और एक ऐसा है जो पद और गद्य में है, वो है यजुर्वेद। और व्याख्या किस में की गई है? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ सबसे हमें इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि हमने सबसे पहले देखा सोर्स कौन से है, पुरातात्विक और साहित्यिक थे। फिर वेद के बारे में हमने जाना, वेद 4, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर इसके बाद में हमने देखा ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना और व्याख्या करना। व्याख्या किस में थी? गद्य में थी। फिर अरण्यक या अरण्यक मतलब होता है जंगल, और यज्ञ मतलब होता है ज्ञान। एक सपूरत रचना है। क्या है? अपने आप एक ऐसी रचना है जो विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। जिसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है, वो क्या? अरण्यक है। अरण्य को रहस्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है पीछे, PY की क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा हमें कि अरण्य क्या है? आध्यात्मिक और दार्शनिक है, विवेचन है, और इसका अर्थ है रहस्य को जानना, या रहस्य इसका कहा जाता है। अरण्य का प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या है। क्या है? प्राण विद्या है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, अरण्यक है जंगल, और इसका मतलब यज्ञ का मतलब ज्ञान है, और आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है इसमें। और अरण्य को क्या कहा जाता है? रहस्य भी कहा जाता है। प्राण विद्या इसका प्रमुख विषय है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है स्टेटमेंट से कि अरण्यक है, ये ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्या का विवेचन है, और ये रहस्यों भी कहा जाता है इसको, और इसका विषय क्या है? प्राण विद्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा उपनिषद। उपनिषद के बारे में क्या है? उप मतलब गुरु के पास, नी मतलब शिष्य, सद मतलब बैठना, गुरु के पास बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वो क्या? उपनिषद है। ब्राह्मण देखा यज्ञ और करना और व्याख्या करना। अरण्यक क्या था? दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन, रहस्य को जानना, प्राण विद्या इसका विषय था। और उपनिषद था कि गुरु के पास समीप बैठकर शिष्य को जानना और ज्ञान प्राप्त करे, वो क्या था? उपनिषद था। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग वैदिक साहित्य है, इसका अंतिम भाग क्या था? उपनिषद था। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाएगा कि उपनिषद को वेदांत क्यों कहा जाता है? वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है। भारतीय जो दर्शन है उसकी शुरुआत किससे होती है? आरण्यक। और आरण्यक का मतलब हमने देखा रहस्य होता है, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन होता है, प्राण विद्या इसका विषय होता है। परंतु इसमें क्या है कि शुरुआत किससे होती है? आरण्यक से होती है, जबकि चरम जो समापन है वो किससे होता है? उपनिषद माना जाता है। जो क्वेश्चन अगर कहीं इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद है को वेदांत क्यों कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद के अंतिम भाग है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। फिर आ जाएगा कि भारतीय जो दार्शनिक है उसकी शुरुआत किससे होती है? आरण्यक से होती है, परंतु जो चरम है, समापन है, वो किससे होता है? उपनिषद से होता है। तो बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है ये, हमें ऐसे इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन है। उपनिषद में क्या है? आत्मा है, ब्रह्मा का वर्णन है, वो किया गया है। इनका प्रमुख विषय क्या है? आत्म विद्या। प्रमुख विषय क्या है उपनिषद का? वो है आत्म विद्या। तो उपनिषद के बारे में हमने जाना। उपनिषद के बारे में जानने तो इसमें कुछ फैक्ट है, वो एक बार डिस्कशन करते हैं। सभी को पता है गुरु के पास में बैठना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो बनेगा इनको क्या उपनिषद वेद के अंतिम भाग है, क्या इनको वेदांत कहा जाता है? जरूर, यस, उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों के अंतिम भाग होने के कारण।
क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, उपनिषद को भारतीय दार्शनिक की शुरुआत कहा जाता है? नहीं, शुरुआत किससे माना जाता है? वो माना जाता है आरण्यक है उनसे माना जाता है, परंतु चरम है वो किससे होता है? उपनिषद से होता है। ठीक, उपनिषद को क्या आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन माना जाता है। विषय क्या है? आत्मा विद्या है। उपनिषद की रचना कहाँ हुई थी? गंगा घाटी में हुई थी। तो यहाँ गंगा की जगह ब्रह्मपुत्र है, सतलुज, सिंधु दे दिया जाएगा, तो ये क्या आएगा? गंगा घाटी में हुई है। इसके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग की विशेष योगदान दिखाई देती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ यही लाइन हमको पकड़नी है। उपनिषद का मतलब हमें पता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ये एक रीजन हमने देखा क्यों कहा जाता है, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण। फिर हमने पॉइंट देखा कि इसकी शुरुआत भारतीय दार्शनिक की है, उसकी शुरुआत आरण्यक, समापन चरम उपनिषद से। अर्थ क्या है? विषय क्या है? विषय क्या है? आत्मविद्या, आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है, और इसका विषय आत्मविद्या है। किसके किनारे? गंगा घाटी के किनारे इसकी रचना हुई है। निर्माण में किसने इंपॉर्टेंट स्थान रहा? ब्राह्मण वर्ग नहीं था। कौन सा वर्ग था? क्षत्रिय वर्ग। क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिषद है ये वेदांत का भाग है, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहा जाता है। इसकी रचना गंगा घाटी के पास हुई थी, और इसकी रचना को जो प्रमुख स्थान है रहा है वो रहा है ब्राह्मण वर्ग का। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। किसका रहा है? क्षत्रिय वर्ग का स्थान रहा है। उपनिषद गद पद और गद, उपनिषद में गद भी है, पद भी है, और गद पद भी है, दोनों ही हैं। पद क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारा। एक और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो उपनिषद में जो पद है कौन है? मुंडक, श्वेता, स्वर, कंठ, ईशोपनिषद पद। गद में क्या है? मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोक्य और बृहदारण्यक, कौशिकी आदि गद में है। तो क्वेश्चन आ जाएगा उपनिषद में जो गद है और पद है, तो पद कौन से? मुंडक, श्वेता, स्वर, कंठ और ईशोपनिषद। गद कौन से है? मांडुक्य है, ऐतरेय है, तैत्तिरीय है, छांदोक्य है और बृहदारण्यक है और कौशिकी है। तो गद में क्या ध्यान रखना है? मांडू ऐतर तैत्तिरीय, छांदोक्य, बृहद, कौशिकी। इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। पद में मुंडक, श्वेतास्वर, कंठ और ईशो। तो कैसे याद रख सकते हैं? याद रखने की ट्रिक बनेगी पद के लिए। मुंडे ने श्वेत कंठ, मुंडक ने ईशु के क्या कंठ पकड़े, किस लिए? श्वेता के लिए। मुंडक ने ईशु के कंठ पकड़े, किसके लिए? श्वेतावक के लिए। तो यह से याद रख सकते हैं। गद के लिए मांडू ने, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं नीचे वाले की। गद और पद, जो पद में है उपनिषद तो वो तो हमने देखा मुंडक है, श्वेतास्वर है, कंठ ईशोपनिषद है। गद है वो क्या? मांडुक्य है, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोक्य और बृहदारण्यक और कौशिकी है। परंतु गद और पद दोनों में उपनिषद है वो कौन है? केन उपनिषद और पर्सन उपनिषद। किसमें? गद और पद दोनों में। स्टेटमेंट क्या बन सकती है? स्टेटमेंट हमारी बनेगी उपनिषद के बारे में कि उपनिषद है क्या वेदों के अंतिम भाग है? हाँ, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। ठीक, क्या इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? विषय इसका आत्मविद्या है। ठीक है, कौन सी गंगा घाटी है? गंगा घाटी किनारे रचना हुई है। किसका योगदान रहा है सबसे ज़्यादा? क्षत्रिय वर्ग का रहा है। किस में है? गद और पद में है, गद पद में भी है। गद पद कौन से है? गद कौन से है ये हमने जाना। फिर गद और पद है वो कौन से है? केन उपनिषद, पर्सन उपनिषद है। फिर सबसे अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है, परंतु इसमें हमें पता है कि 200 से ज़्यादा है। परंतु जो 108 उपनिषद है का उल्लेख किस में मिलता है? वो मिलता है मुक्ति कोपनिषद। मुक्ति कोपनिषद में 108 उपनिषद है, उनका उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों में अपना भाष्य लिखा है।
तो शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों में? 10 उपनिषदों में अपना भाष्य लिखा है। ये 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। ये कैसे है? कौन से 10? इस, केन, कंठ, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोक्य और वृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद किसके द्वारा लिखे गए? शंकराचार्य के द्वारा। 108 उपनिषद है, उसका उल्लेख किस में मिलता है? मुक्तिकोपनिषद में। सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है। और वही मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक है। और सबसे छोटा कौन सा? मांडुक्य है, उपनिषद है। मुगल काल में दारा सिकों ने 12 उपनिषदों में फारसी अनुवाद करवाया था। तो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकों ने करवाया था। और दारा सिकों ने सिर-ए-अकबर या सिर-ए-असरार नाम से उपनिषदों का भी अनुवाद किया है। दारा सिकों की उपाधि क्या है? संस्कृत एक कलंदर थी। शोपेनहावर के अनुसार संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठने वाला हर कोई साहित्य नहीं है। ये साहित्य मेरे जीवन का सहारा है और यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। ये बात शोपेनहावर है, इन्होंने कही है। दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया और उनकी जो किया है सिर-ए-अकबर या सिर-ए-असरार का अनुवाद किया है और संस्कृत एक कलंदर की उपाधि धारण की थी। नारा संस्कृत साहित्य, इसमें राजा और ऋषियों के स्तुतिपरक गीत है। नारासी साहित्य से विदित होता है कि वैदिक युग इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। वेदांग, अब बात करेंगे हम वेदांग के बारे में। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। वेदांग क्यों जरूरी है? वेदांग है वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने गए। प्रमुख वेदांग निम्नलिखित है। वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, परंतु इनको वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। पहला है मुख। मुख से क्या निकले? व्याकरण। मुख से व्याकरण या शिक्षा शास्त्र। कान, कान को क्या कहते? कान है, कान का मतलब निरुक्त या शब्दों की व्युत्पत्ति या शास्त्र। शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है शास्त्र, निरुक्त। नेत्र, ज्योतिष। नासिका, शिक्षा। हाथ, कलप, कर्मकांडीय विधि। पैर, छंद, चतुष्पदी वृत्त। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? प्रतिशाख्य है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वेदांतर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना कौन सी है? वो है अष्टाध्यायी पाणिनि की। निघंटु नामक ग्रंथ वेद के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है। इसी की व्याख्या करने के लिए यास्क के निरुक्त की रचना की। ऋग्वेद से संबंधित प्राचीन भाष्य यास्क की निरुक्त ही है। तो निगुण नामक ग्रंथ है, इससे क्या है? वेद की कठिन शब्दों का संकलन हुआ है और इसी की व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की है। क्वेश्चन आएगा, निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने की है। क्यों की है? कि वेदों के कठिन शब्दों का संकलन हुआ है इसमें निगुट नामक ग्रंथ में। तो ऋग्वेद से संबंधित प्राचीन भाष्य यास्क की निरुक्त है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। पिंगल जो मुनि है उसका छंद कौन सा है? छंद शास्त्र। छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। तो क्वेश्चन आएगा, छंद शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? पिंगल मुनि के द्वारा। और निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने की है। और ऋग्वेद में प्राचीनतम भाष्य यास्क निरुक्त की है। इसी ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का भी प्रयोग किया गया है। ज्योतिष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ लगध मुनि वेदांग ज्योतिष है। सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है।
पाणिनि की अष्टध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। पाणिनि की जो अष्टध्यायी है उसका सूत्र लेखन सबसे विख्यात उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन भी किया गया है कल्प सूत्र कहलाते। कल्प सूत्र के 4 प्रकार है। कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। जो स्रोत सूत्र है वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। वेदों से संबंधित यज्ञ भाग कौन सा? स्रोत सूत्र है। गृह सूत्र जिसमें संस्कारों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र जिसमें हमें भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत है, इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। सुलभ सूत्र इसमें भारतीय ज्योतिर्मय का विकास इसी से माना गया है। यज्ञवेदियों के निर्माण के लिए माप के विविध तरीकों का वर्णन है। महाकाव्य और रामायण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट आया हमारा, सातवाहनों का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। हिंदी यवन शासकों और मौर्योत्तर गणराज्यों का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। वृद्ध फल्यायन वंश का पूरा इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है। तो ये आज के इस क्लास में हमने इतिहास के स्रोत के बारे में जाना था। तो इतिहास में स्रोत के बारे में पुरातात्विक और साहित्यिक के बारे में हमने अध्ययन किया। ऋग्वेद के बारे में हमने जाना। आरण्यक के बारे में हमने जाना कि क्या होता है आरण्यक। उसके बाद हमने उपनिषद के बारे में जाना था। उपनिषद है, फिर इसमें जो हमारा पॉइंट आया था आगे वो था कि कितने वेदांग हुए हैं, ये हमने जाना। और नेक्स्ट क्लास में हम रामायण और महाभारत महाकाव्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।